हाँ, कैसे हो प्यारे बच्चों। आरशी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम 6th क्लास को करेंगे। 6th क्लास का जो गणित है, गणित प्रकाश, उसमें चैप्टर 5 का अभाज्य समय, उसमें हम आ गए थे पेज नंबर किस पर थे, पेज नंबर हमने 21 तक का, सॉरी पेज नंबर 120 तक का आइए पता लगाइए हमने कर लिया था। ठीक है, और इसमें आपको याद हमने अभाज्य गुणनखंड बनाए थे। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या में आपको फिर से याद दिलवा देती हूँ कौन कौन सी होती हैं हमारी। 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह की जो किसी से आगे भाग, जो किसी से संख्या से भाग नहीं होती, इनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और किसी भी संख्या को, जैसे 12 है, 12 के हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको हम कर देंगे 2 गुना में 6, और ये फिर दोबारा 6 किसका होता है, 2 गुना में 3 से। तो हमारी जो 2, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाले 3, जो ये 3 संख्याएं हैं, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, यहां तक हमने अभी तक कवर किया था पिछले वाली वीडियो में। आज हम आगे करते हैं इसका। आगे में ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 संख्याओं की सहअभाज्यता की जांच करना। ठीक है, सहअभाज्यता कौन सी संख्याएं थी जो एक दूसरे से भाग नहीं हो। ठीक है, एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आए। जैसे इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, कुछ भी जो भाग ना ले पाए, कौन कौन सा ले सकते हैं हम। जैसे हमने 12 और 13 ले लिया। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ भाग में नहीं आएंगे क्योंकि इनके आपस में कुछ वो ही नहीं मिलेंगे। क्या कहते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड बना के देखें। जैसे इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो बनेंगे 1 और 13, और 12 के क्या हो जाएंगे 2, और अभी बनाए थे 2 गुना 2 गुना 3, ये हो जाएंगे। इसके कोई भी अभाज्य गुणनखंड आपस में एक दूसरे के समान नहीं, यानी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो वो हमारे सह अभाज्य संख्या हो जाती है। ना 12 के पहाड़े में 13 आएगा, ना 13 के पहाड़े में 12 आता। सिंपल सी ये बात है। अब कहते हैं कि अभी तक तो हमने क्या किया था, उनके गुणनखंड बनाए थे और गुणनखंड से हमने चेक किया था कि वो सहअभाज्य है या नहीं है। अब हम चेक करेंगे उनके अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, एक और मैं आपको याद दिलवा देती हूँ। जैसे 12 के हम वैसे गुणनखंड बनाए कि गुणनखंड बताओ तो क्या करते थे, 1 12, 2 छिक्के 12, ऐसे हम 3 चौके 12, हम इस तरह गुणनखंड बनाते थे। और अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या हो जाते हैं इसमें, 2 गुना 3 गुना 2, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है। तो अब की बार हमने जो पिछली एक्सरसाइज की थी पहली से पहली, उसमें हमने इस तरीके से हमने सहअभाज्यता चेक की थी। ठीक है, इस बार हम इस वाले तरीके से, अभाज्य गुणनखंड वाले तरीके से चेक करेंगे कि वो सहअभाज्य है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण दे रखा है 56। अब हम 56 के मान लो हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 2 पीछे 6 है तो ये 2 से भाग होगा, कितने पर जाएगा, 2 दूनी 4 और एक शेष बचा 16, 2 8 16, 28 है तो ये तो फिर किससे भाग हो जाएगा, 14 दूनी 28 होता है, 2 गुना में 14, 2 किस में बदल जाएगा, 2 गुना में 7। ठीक है, तो इसके क्या क्या अभाज्य गुणनखंड होंगे, 2 2 2 और 7। ठीक है, तो इस 56 के हम अभाज्य गुणनखंड लिखे तो क्या लिखेंगे, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 7। ठीक है, अब इसके बाद हम मान लो 63 का बताते हैं। 63 3 से भाग होगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 किससे बनता है, 3 सत्ते 21। ये सारी अभाज्य संख्याएं आ गई, 3 भी और 7। तो इसमें जब हम 63 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 गुना 7 लिख दिया। अब जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड दोनों के चेक करेंगे तो ये दोनों में 7 जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया, जो दोनों के अंदर, इसको कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, जो दोनों के अंदर है। अगर कोई भी एक अभाज्य गुणनखंड मिल जाते हैं तो ये सहअभाज्य नहीं होंगी। ठीक है, अब हम देखें 7 के पहाड़े में 7 × 2 56 और 7 × 3 63 आ रहा है।
ठीक है, सहअभाज्य का पता चल गया। हम क्या करेंगे, हम गुणनखंड बनाएंगे। और अगर एक भी संख्या आपस में, कोई भी गुणनखंड आपस में मिल रहा है जो दोनों के बीच में है, तो वो सहअभाज्य नहीं होंगी। जैसा हम एक और करके देखते हैं सवाल। तो 56, ठीक है, ये बता रखे अभाज्य संख्याएं नहीं है। अब हम चेक करते 80 और 83 का। इसके अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। पहले 80 के बनाएंगे। कैसे करेंगे 80 के? 2 दूनी 40, 40 को कैसे करेंगे? 2 दूनी 20, 20 को कैसे करेंगे? 2 दूनी 10, और 10 को कैसे करेंगे? 2 पंजे 10। ठीक है, तो इसके 80 के क्या क्या गुणनखंड बन जाएंगे? ए पहला 2, दूसरा 2, तीसरा 2, चौथा 2 और 5। ठीक है, हो गया क्लियर यहां तक। अब उसके बाद हम बनाएंगे 63। 63 3 के पहाड़े में आता है, क्या बना? 3 और कितना बन गया? 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 21 कैसे बनता है? 3 सत्ते 21। तो हमारे 63 के गुणनखंड बने 3 गुना 3 गुना में 7। अब इन दोनों को आपस में जब आप चेक करोगे तो कोई भी जो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 और 5, और इसमें क्या है? 3 और 7, जो आपस में कहीं भी एक दूसरे के उभयनिष्ठ या एक दूसरे के अंदर शामिल नहीं है। अगर इसमें 2 और 5 है तो इसमें 3 और 7 है। तो ये संख्याएं आपस में सहअभाज्य हैं। क्या है ये? सहअभाज्य, यानी ना इनके अंदर कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो इसको भी भाग कर पाए और इसको भी भाग कर पाए। ठीक है, एक वो गेम भी खेल रहे थे ना, तो ऐसी जगह उसने रख दिया कि वो जो खजाना था एक कूद में दोनों जगह पे नहीं मिले। वो ग्रम्पी और जंपी वाला खेल था। तो ये 2 नंबर ऐसे मिल गए, यहाँ पे रख दो, वो कभी नहीं कूद पाएगा एक संख्या से। ठीक है, हम इसका सिर्फ यही चेक करते हैं कि उसके गुणनखंड आपस में कॉमन है या नहीं है, दोनों के बीच में आ रहे नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं, जैसे इस केस में था, आ रहे हैं तो ये सहअभाज्य है। नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो सहअभाज्य नहीं है। और अगर इनके बीच में कोई भी नहीं है तो ये है। समझ गए? है तो नहीं और नहीं है तो है। ठीक है ना, गुणनखंड कॉमन नहीं है तो सहअभाज्य है। अगर गुणनखंड कॉमन है तो ये सहअभाज्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें बता दिया तो नहीं है। ठीक है, अब हम अगला चेक करते हैं 40 और 231। पहले 40 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, वही तरीका। 2 दूनी 40, 20 को कैसे करेंगे? 2 दूनी 10, और 10 को कैसे करेंगे? 2 पंजे 10। सारे अभाज्य आ गए संख्याएं। उसके बाद जब 231 को करेंगे तो 3 का पहाड़ा करा, 3 सत्ते 21 और 2 बचे, 3 सत्ते 21। ठीक है, 77 को किया तो क्या आ गया? 7 और 1 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 7 और 11। ये तीनों की तीनों कैसी संख्या है? अभाज्य। तो हमारे 40 के अभाज्य गुणनखंड बने 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 5। और 231 के क्या बने? 3 गुना 7 गुना 11। अब इसमें चेक करो, इसके गुणनखंड में क्या क्या संख्या आ रही है? 2 और 5। इसमें क्या आ रही है? 3 7 11। क्या कोई संख्या आपस में है एक दूसरे के साथ? कोई कॉमन है? कोई उभयनिष्ठ है? नहीं है ना, तो ये सहअभाज्य है। ठीक है, हमें बस यही चेक करना है। इसमें हमने 40 भी कर लिया और 231 भी कर लिया। उसके बाद अगला हम करेंगे, अगला उदाहरण है 242 और 195। इनको चेक करते हैं। पहले 242 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 242 को ये 2 से भाग हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये आ गया 121। 121 किससे भाग हो रहा है? 11 से। 11 एकम 11, 11 से भाग हो रहा है, 11 एकम 11, 11 एकम 11। तो हमारे 242 के गुणनखंड क्या बने? 2 गुना में 11 गुना में 11। ठीक है, अब हम जब दूसरी संख्या चेक करने कह रहे हैं 195,
पीछे 5 है तो किससे भाग होगा, ये 5 से जरूर होगा। 5 से करके देखते हैं कितने पे गया, 5 दिए 15, 4 से बचे 5 टिम 39। तो ये किसके पहाड़े में आता है, 13 के पहाड़े में। या 3 से करे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो 195 के गुणनखंड क्या बने, अभाज्य गुणनखंड 3 गुना में 5 गुना में 13। अब इनके बीच में 2 और 11 है, ये 3, 5, 13 कुछ भी कॉमन है दोनों में है, नहीं है, तो इसका मतलब ये सहअभाज्य है। ठीक है, समझ गए, आसान से ना निकालना। ये हमारे यहां तक हो गए सहअभाज्य आके ना। अब अगला इसमें टॉपिक है, 2 टॉपिक है इसके अंदर, सहअभाज्य चेक करना और दूसरा अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके एक संख्या का दूसरी संख्या से विभाजन की जांच करना कि क्या एक संख्या दूसरी को भाग देगी। भाग देने का मतलब है क्या उसको भाग देने से शेष 0 आएगा। अगर शेष 0 आता है तो इसका मतलब वो पूरी विभाजित करेगी। ठीक है, इसको हम चेक कैसे करेंगे, इसके अंदर पहले मैं उदाहरण की तरह बताती हूँ। पहला प्रश्न है, पहला उदाहरण, क्या 168 संख्या 12 से विभाजित होगा, दोनों के अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात कीजिए। हम पहले 168 के क्या बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। वही तरीका, पीछे 8 है तो 2 से भाग होगा, कितने पे जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8। जो 84 है फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। 2 से फिर जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर ये क्या जा रहा है, ये 3 और 7। ठीक है, हम इसके बीच में गुना लगा देते हैं। ठीक है, तो 168 के क्या क्या गुणनखंड बन गए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना में 7। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। अब हम 12 के बनाएंगे तो क्या होगा, 2 से भाग दिया, क्या हुआ, 2 गुनी 2 छिके 12। 6 को करेंगे तो 2 दुनी 2 तिया 6। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड क्या है हमारे, 2 गुना में 2 गुना में 3। अब हमें ये चेक करना है, ये देखो ये वाला 2 इसके अंदर है, ये वाला 2 इसको हमने चेक कर लिया, ये वाला 3 हमने यहाँ चेक कर लिया। अगर छोटे वाली संख्या के सारे गुणनखंड बड़ी संख्या में है, वो सारे के सारे हैं, तो ये इसको विभाजित करेगी। ठीक है, जब हम सहअभाज्य चेक करते हैं तो सिर्फ एक गुणनखंड चेक करना होता है, और अगर हम विभाजन वाला देखते हैं तो पूरे के पूरा विभाजित करना, पूरे के पूरे गुणनखंड अगली संख्या में होने चाहिए। और हम चेक भी कर लेते हैं क्या 168 12 को भाग कर पा रहे हैं। देखो 168 को हम 12 से भाग करके देखें कितना हो गया, 12 एकम 12, घटाया 6 में से 2 गए 4, ऊपर से उतर गया 8, तो 12 चौके 48, घटा किया 0। ठीक है, तो यानी पूरा भाग 12 ने 168 को किया। पूरा भाग करे बिना हमने अगर इस तरीके से चेक किया तो हमें पता चल गया 12 168 को विभाजित करेगा। ये इन्होंने लिखा, अतः 168 संख्या 12 से विभाजित होती है। बस अब चैप्टर छोटा सा ही रह गया, खत्म होने वाला है। अब क्या 75 संख्या 21 से विभाजित होगी, दोनों के अभाज्य, वैसे हम भाग करके दोनों के वैसे तो हम भाग करके पता कर सकते भाई 41 75 को भाग देगा या नहीं देगा, शेष बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन इन्होंने स्पेशल लिखा हुआ है दोनों के अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात कीजिए। बताओ ना, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक प्रश्न को हल करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन जो हमसे पूछा जाए हम उसी तरीके से करेंगे। अब वो कह रहा है 75 क्या 21 से भाग होगा, तो पहले हम 75 के क्या बनाएंगे, गुणनखंड। पीछे 5 है तो पूरा भाग करेगा, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 5 25, 3 से भाग किया, 3 गुना में 15, तो हमारे 75 के गुणनखंड क्या बन गए, 3 गुना 5 गुना में 5। ठीक है, जब हम उसकी बात करते हैं 21 की, 21 के गुणनखंड क्या बने, सीधा ही तो 3 गुना में 7, तो हमारे 21 के गुणनखंड
3 गुना में 7 बन गए। अब ध्यान से देखना, ये वाला 3 यहाँ पर आ गया, लेकिन ये 7 बचा रह गया जो इधर नहीं है, नहीं है ना, ये वाला जो 7 है इधर नहीं है, तो ये इसको विभाजित नहीं करेगा। विभाजित छोटी की मात्रा से बड़े की छोटी की विभाजित नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए। हमें ये चेक करना, अगर यहाँ पे ये वाला 7 यहाँ पर होता तो हम बोलते पूरा विभाजित करेगा। तो चेक करने का यही तरीका, छोटे वाले के सभी गुणनखंड इसमें होने चाहिए। अगर एक भी है और बाकी नहीं है तो हम मना कर देंगे। अगर एक भी नहीं मिलता या एक बचा रह जाता है तो वो उसको विभाजित नहीं करेगा। अगला क्या कह रहा है, किसको चेक करो, 42 और 12 चेक करते हैं। 42 के गुणनखंड बनाते हैं, 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 कितना होता है, 3 सत्ते 21। तो हमारे 42 के गुणनखंड क्या बन गए, 2 गुना 3 गुना 7। और हमें क्या चेक करना है, 12 के क्या होते हैं, हाँ 2 छिक्के 12 और 6 को किया 2 दिया 6। तो हमारा 12 को किया हमने क्या, 12 2 गुना में 3। अब ये देखो, ये वाला 2 तो आ गया है ना, ये वाला 2 नहीं आया, ये वाला 3 भी हमें मिल गया, लेकिन एक तो हमारा ऐसा बचा रह गया जो इसके अंदर नहीं है। अगर एक भी गुणनखंड बचा रह जाता है तो वो उसको विभाजित नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, विभाजित। समझ आ गया, आसान सा टॉपिक है बिल्कुल। अभाज्य गुणनखंड पिछले वाले में बनाना सीख ही लिया था और हम अब इसकी करेंगे एक्सरसाइज। और वैसे भी चेक करके देखो, 12 का पहाड़ा बोल के देखो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौके 48। पूरा भाग ही नहीं करा, 36 लेंगे और इसमें से 6 हमारा शेष बच जाएगा, तो पूरा भाग नहीं करेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, आइए पता लगाइए। ये आ गया हमारा, आइए पता लगाएं। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न क्या है, क्या निम्नलिखित संख्या युगम, मतलब क्या निम्नलिखित संख्या युगम का जो नंबर दे रखा है, युगम मतलब जोड़ा, सह अभाज्य संख्याएं हैं। पहले अनुमान लगाइए, फिर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके अपने उत्तर की जांच कीजिए। सह अभाज्य में मैंने कहा था जो किसी भी के पहाड़े में दोनों संख्याएं न आए। ठीक है, जैसे अगर हम 30 और 45 को देखें तो 15 के पहाड़े में आ रही है, 15 दूनी 30, 15 तीय 45, यानी सह अभाज्य ये नहीं होंगी। ठीक है, 57 85, मुझे लगता नहीं किसी 17 के पहाड़े में देखे, 17 पंजे 85, बट 17 के पहाड़े में ये, या तो मुझे लगता है ये सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, 121 पीछे 1 1 है, तो मेरे को लग रहा है कि ये सह अभाज्य नहीं होंगी। और 343 216 मुझे लगता है 3 के पहाड़े में आ जाएंगी, 3 एकम 3, 3 और 14, 3 एकम 3, 3 इससे भाग नहीं हो रहा, इसमें होनी चाहिए ये सह अभाज्य, क्योंकि किसी के पहाड़े में नहीं आ रही। ठीक है, दोनों संख्या एक के पहाड़े में नहीं आनी चाहिए, तब वो संख्याएं सह अभाज्य हो जाती हैं। अब हम इसका करते हैं पहला प्रश्न, पहले का पहला पार्ट, 30 और 45। हमें अभाज्य चेक करना है। ठीक है, हमें क्या चेक करना है, सह अभाज्य। अगर हम 30 के गुणनखंड बनाएं, क्या हो गया, सबसे पहले 3 से भी भाग कर सकते हैं, 3 ढाई 30, 10 को करेंगे 2 पंजे 10। ठीक है, तो 30 हमारा क्या हो जाएगा, इसके गुणनखंड 2 गुना 3 गुना में 5। ठीक है, अगर हम 45 के करते हैं, 5 से जा रहा है, 5 निमा 45, 9 को करे 3 तिया 9, तो इसके 45 के गुणनखंड क्या जा रहे हैं हमारे, 3 गुना में 3 गुना में 5। ये देखो 3 मिल गया और 5 भी मिल गया, हमें तो 2 संख्याएं मिल गई है ना।
अगर एक भी गुणनखंड मिल जाता तो ये सहअभाज्य नहीं होगा। तो ये क्या है, सहअभाज्य नहीं है। अगर वही मैंने कहा था, अगर एक भी चीज दोनों के बीच में है आते ही नीचे नहीं हो जाएगा, यहां नहीं आएगा तो नीचे है हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। हमने ये कर दिया। बी पार्ट में क्या है, 57 और 85। 57 की गुणनखंड बनाएंगे। ये देखो 3 दूनी 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, नहीं 3 एकम 3, 3 निमा 27, ये बना 19। 19 एक वो है अभाज्य संख्या है। तो 57 का गुणनखंड क्या बन गया हमारा, 3 गुना में 19। 3 गुना में 19। दूसरी संख्या हमारी क्या है, 85। 85 को अगर हम 5 से करें, पीछे 5 से भाग जाएगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 सते 85। ठीक है, 17 भी गुणनखंड हमारा एक वो अभाज्य संख्या है, उसको कोई भाग नहीं करेगा। तो 85 कितना हो जाएगा, 5 गुना में 17। क्या दोनों के बीच में कुछ भी है? अगर यहाँ 3 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ नहीं, यहाँ 17 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 19 है तो यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब ये सहअभाज्य, ये क्या मतलब है, सहअभाज्य है। ठीक है, समझ आए, सहअभाज्य। सिर्फ हमें एक नंबर चेक करना है। अगर सहअभाजिता चेक कर रहे हैं तो सिर्फ हमें एक गुणनखंड चेक करना है, और अगर हम पूरा विभाजक देख रहे हैं तो हमें सारे गुणनखंड चेक कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ यही 2 पॉइंट है। फिर आते हैं हम इसके पर्सन नंबर सी में। हमें चेक करना है 121 और 1331। 121 को हम करें, 11 के पहाड़े में जा रहा है, 11 गुना में 11। ठीक है, 131 करें, 11 कम 11। इस तरह की संख्या जैसे सिमिट्री वाली होती है ना, जैसे 1 3 3 1 1 2 1, ये जनरली 11 से भाग होती है। 11 कम 11 23, 11 दूनी 22, 11 से जा रहा है। कैसे जा रहा है, ये देखो 11 एकम 11, 2 बचे, 23 बन गया, 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एकम 11। 121 क्या होता है, 11 11। ठीक है, तो इसके हम जो गुणनखंड लिखेंगे 121 के क्या लिखेंगे, 11 गुना में 11। और 1331 के लिखेंगे तो 3 बारी 11 है। अब ये देखो यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये कॉमन है, तो ये सहअभाज्य नहीं है। क्या है ये, सहअभाज्य नहीं है। अब चौथा सवाल है। चौथा क्या, 343 और 216। हमें चेक करना है 343 और 216। 343 को अगर हम चेक करें, 343 जा रहा है 7 से। ठीक है, 7, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 6 बचा, 7 नीम 63, और 49 कितना होता है, 7 7 49। और अगर हम 216 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 6 है तो 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, आगे 1 नहीं जाने के नाम की 0, ये 16 बन गया, 2 8 16। 2 से किया, 2 पंजे 10, 2 चौके में 8। फिर 2 से किया, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निम 27, और 9 को 3 दिया 9, बीच में एक गुना का निशान लगाना है। ठीक है, अगर हम 343 के वो लिखते गुणनखंड, हमारे क्या बन रहे, 7 गुना 7 गुना 7। और अगर हम 216 के लिखेंगे, कितनी 2 है, 1 2 3, 3 बारी 2 है, 2 3, और 3 बारी 3 है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें कुछ है कॉमन, देखो यहाँ 2 और 3 है, यहाँ 7 है, तो इसमें ये भी कुछ भी इनके बीच में कॉमन संख्या कोई भी नहीं है ना, एक संख्या जो दोनों के बीच में हो, तो ये सहअभाज्य है, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो ये सहअभाज्य है। हो गया। अब अगला है
क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है? अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके बताएं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक हमारा हो गया। ये देखना है, अब की बार जब पूरा विभाजन देखना है तो हमें ये चेक करना है क्या इसके सारे गुणनखंड इसके अंदर हैं, हम वो चेक करेंगे। हमें क्या अब चेक करना है? विभाजन। क्या करना है चेक? विभाजन। ठीक है, अब इसको देखो। पहले 225 के हम गुणनखंड बनाएंगे। 5 से जाएगा, कितने हो जाएंगे? 5 का 20, 2 बचा, 5 5 25, 50। हाँ ठीक है। 45 किससे भाग होगा? फिर 5 से हो जाएगा, 5 9 45, 9 किससे हो जाएगा? 3 गुना 3। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये तो 225 के हमारे क्या क्या गुणनखंड बने? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। दूसरी संख्या हमारी 27 है। 27 के बनाओ, क्या हो गया? 3 निम 27। 9 को कैसे लिखेंगे? 3 गुना में 3। तो हमारे 27 के कितने हो गए? 3 3 बड़ी 3। अब ये देखो, ये वाला 3 इसके अंदर है, ये वाला 3 इसके अंदर है, लेकिन हमारा एक 3 बचा रह गया। अगर एक बचा रह गया तो सोचो शेष बच गया और ये विभाजित नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? विभाजित नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 96 और 24 का। हम ये देखेंगे क्या 24 के सारे गुणनखंड 96 के अंदर है या नहीं है। ठीक है, चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। 96 और 24। 96 के गुणनखंड किए, 2 पीछे 6 तो 2 से भाग किया हमने। कितने पे गया? 2 चौके 8, 2 8 16। 2 से किया 2 दूनी 4, 2 चौके 8। 2 से किया 12 दूनी 24। 2 को किया फिर से 2 छिक्के 12 और 6 को किया 2 गुना में 3। ठीक है, तो हमारे 96 के गुणनखंड में यहाँ लिख देती हूँ, जगह कम है। क्या क्या हो गए? 1 2 3 4 5। 5 वाली 2, 1 2 3 4 5 और 1 हमारा 3 है। जब मैं 24 के चेक कर रही हूँ तो क्या हुआ? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 के हमने किए 2 छिक्के 12 और इसके किए 2 गुना में 3। तो हमारे पास 24 के कितने आए? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब ये देखो, ये वाला 2 इसके अंदर है, ये वाला 2 इसके अंदर है, ये वाला 2 इसके अंदर है, ये वाला 3 इसके अंदर है। यानी 24 के सारे गुणनखंड 96 के अंदर है, तो ये इसको विभाजित करेगा। अब आप वीडियो को रोक के तीसरा क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर मेरे से आंसर मिला लेना। ठीक है, हमारा सेकंड हो गया। अब हम थर्ड देखेंगे 343 और 17। हमें जो सी वाला क्वेश्चन करना है वो करना है 343 और 17। 343 को हम बनाएंगे इसके गुणनखंड। ये 7 से जा रहा है, 343 के पहले बनाए थे शायद हमने। 7 से जाएगा, 7 चुके कितने पे जाएगा? 28 और 7 निम 63। ये जो बनेगा ये 49 और ये कितना हो जाएगा? 7 गुना में 7 और 17 हमारा अपने आप में एक अभाज्य संख्याएं है, तो इसके तो गुणनखंड यही बनेंगे, 1 गुना 17। ठीक है, तो 343 हमारा क्या बन गया? 7 गुना 7 गुना 7 और 17 क्या बन गया? 1 गुना 17। क्या 17 इसके अंदर है? नहीं है। नहीं है तो ये विभाजित भी नहीं करेगा, विभाजित नहीं करेगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आ गया डी वाला। सी कर लिया, डी 999 और 99 में। जो डी है हमारा 999 और
99 में इसमें चेक करेंगे हम, ठीक है। 999 के बनाओ गुणनखंड, 3 से जा रहा है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। फिर 3 से भाग हो रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। इतना बन गया हमारा 111। फिर 3 से भाग हो जाएगा, 3 से 3, ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, ठीक है। हम 37 हमारा अभाज्य बन गया। अगर हम 99 की बात करें, 3 से भाग दिया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग किया 11, ये आ गया ना। तो हमारा जो 999 के गुणनखंड क्या बने, 3 गुना 3 गुना 3 गुना में 37, और 99 के क्या बने, 3 गुना 3 गुना 11। देखो बच्चों, ये वाला 3 है, ये वाला 3 है, सॉरी 11, लेकिन ये 11 इसके अंदर नहीं है। नहीं का मतलब विभाजित नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारा डी पार्ट हो गया। अब आ गया प्रश्न नंबर 3। पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड, पर संख्या नहीं बताई, सीधे गुणनखंड बना के दे दिए। ये देखो, पहली प्रश्न नंबर 3 लिखते हैं। जो हमारी पहली संख्या है, क्या है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुना 3 गुना 7, और जो हमारी दूसरी संख्या है वो क्या है, उसका है 3 गुना 7 गुना 11। अब कह रहे कि पहले चेक करो क्या ये अभाज्य है। ये देखो, 3 दोनों के बीच में आ गया, 7 दोनों के बीच में आ गया, दोनों के बीच में एक दो संख्याएं दोनों के बीच में है, तो ये अभाज्य नहीं है। अभाज्य की फिर से याद करो, ये कुछ याद करना पड़ेगा, क्या कंडीशन थी, कुछ भी एक दूसरे के बीच में कॉमन, उभयनिष्ठ या समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इधर 3 भी कॉमन आ गया, 7 भी कॉमन आ गया, तो अभाज्य नहीं है। ये तो हो गया पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, क्या इनमें एक दूसरी संख्या को विभाजित करती है। छोटे वाली को, अगर ये जैसे ये छोटी लग रही है, मुझे नहीं पता, या ये छोटी है। अब देखो, दोनों में 3 3 है, 7 7 है, इसमें 2 बचा हुआ है ना, तो इसके सारे गुणनखंड इसके अंदर है, इसमें 11 बचा हुआ है ना, इसके गुणनखंड इसमें है। लेकिन अगर एक दूसरी संख्या को विभाजित करेंगे तो एक संख्या के सारे अभाज्य गुणनखंड दूसरी संख्या में होने चाहिए, तो ये विभाजित नहीं करती, कि एक संख्या दूसरी संख्या को विभाजित नहीं करती। प्रश्न नंबर 3 छोटा सा था। प्रश्न नंबर हम 4 की बात करते हैं। गुणा कहता है कोई 2 अभाज्य संख्या अभाज्य होती है। अगर 2 अभाज्य संख्या है, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, हमारी संख्या है मान लो 2 और 3। अब ये देखो, ये दोनों है, क्या एक दूसरे में इनकी संख्या आपस में कुछ कॉमन है, दोनों के बीच में उभयनिष्ठ नहीं है, तो दोनों एक दूसरे से अभाज्य हैं। हम मान लेते 2 और 5 ले लिया, क्या इनके बीच में कुछ है, समान नहीं है। 3 5 ले लिया, नहीं समान है। तो कोई भी 2 अभाज्य संख्या निकाल लो, उनके गुणनखंड या तो संख्या 1 होती है, उसको हमें देखना नहीं होता, यह स्वयं संख्या होती है, और स्वयं संख्या किसी से खुद ही भाग नहीं हो रही, उसकी ओर तो हम और गुणनखंड बना नहीं सकते। तो इसलिए ये बात क्या वह सही है, तो कहेंगे हाँ, पूरी लाइन लिखे, हाँ गुना सही है, ठीक है। फिर एक लाइन लिखते हैं, कोई भी 2 अभाज्य संख्या अभाज्य नहीं होती। बस संख्याओं में विभाज्यता की जांच, वही और आगे थोड़ा सा है कि भाई हम चेक करेंगे 2 से कौन सी संख्याएं भाग होगी, 5 से होंगी या नहीं होंगी। गुणनखंड बनाते बनाते हमें काफी वो रूल्स हमें याद हो गए। ये आज की वीडियो थी बच्चों। कैसी लगी, जब आप लोग कमेंट करते हो, शेयर करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे कमेंट शेयर करते रहा करो और मुझे अच्छा लगेगा। बाय, टेक केयर।